ये आज की दो सबसे बड़ी तस्वीर है। एक तरफ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष की 25 पार्टियां मिलकर बीजेपी को मात देने का प्लान बना रही थी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे जैसे नेता मंथन में जुटे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त ममता बनर्जी के पैरों तले सियासी जमीन खिसक रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से मात्र 2 किलोमीटर की ही दूरी पर टीएमसी के 12 सांसद, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव के घर पर बड़ी बैठक कर रहे थे। दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी 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 दीदी, थोड़ा बहुत इलेक्शन इधर उधर हो गया तो आज दूसरा घर, इसका कोई क्रेडिबिलिटी होता है? लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन ऑल इज वेल का संदेश देते हुए अपना सियासी फ्यूचर प्लान पेश करने में जुटा था। एफआईआर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। पहले से कह रहे हैं बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। अखिलेश जी भी पहुंचे थे, वो भी ममता जी को देख के सोच रहे होंगे थोड़े दिनों बाद मेरा भी यही होना है, ऐसा ही सोच रहे होंगे, क्योंकि जहां है राहुल वहां नहीं होगा किसी का मंगल। हालांकि विपक्षी बैठक को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आई। आम आदमी पार्टी ने तो काफी पहले ही इस बैठक से किनारा कर लिया था। ऊपर से डीएमके भी कांग्रेस से नाराजगी के चलते बैठक में नहीं आई। तमिलनाडु के सीएम विजय की पार्टी टीवीके को बैठक में ही नहीं बुलाया गया, जबकि टीवीके और कांग्रेस के बीच में हाल ही में गठबंधन हुआ है। उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी कोई नेता बैठक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नहीं पहुंचा और बैठक में ऑनलाइन जुड़ने का फैसला लिया गया। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने मतभेद के बाद विपक्ष मजबूत गठबंधन बना पाएगा? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर, विपक्षी गठबंधन के मिशन, विजन और डायरेक्शन का विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, बंगाल चुनाव में टीएमसी ने कांग्रेस को बिल्कुल भाव नहीं दिया। दूसरा तथ्य, राहुल गांधी ने ममता राज को कुशासन और ध्रुवीकरण वाला बताया था। चुनाव में टीएमसी की बुरी हार और कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। तथ्य नंबर 2 और महत्वपूर्ण तथ्य, केरल के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट ने एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी। राहुल गांधी ने विजयन को बीजेपी की बी टीम तक कह दिया। तथ्य नंबर 3, तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर चुनाव लड़ा और मिलकर ही चुनाव हारे। लेकिन करारी हार के बाद हुआ क्या? डीएमके को झटका देकर एक रात में टीवीके के साथ सरकार में शामिल हो गए। डीएमके आज मीटिंग में नहीं आई है। तथ्य नंबर 4, कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताते हुए आम आदमी पार्टी पहले ही गठबंधन से बाहर हो चुकी है। आपने कहा जब तक राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथ में कमान है तब तक गठबंधन का कोई मतलब नहीं है और यह गठबंधन जीत भी नहीं सकता है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में बैकडोर डील कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन तथ्य नंबर 5 क्या है? दीदी को कमजोर देखकर उदित राज ने कहा राहुल की लीडरशिप को कबूल कर लो, और लगता है दीदी ने राहुल गांधी की लीडरशिप को कबूल कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंडिया ब्लॉक मजबूती का गठबंधन है या फिर मजबूरी का? यह बड़ी बात है आज का और यही बड़ा सवाल है। आइए देख लेते हैं इस समय की बड़ी खबर क्या है, फिर मेहमानों के पास जाएंगे। इस समय की बड़ी डेवलपमेंट क्या है, पहले इस बड़ी डेवलपमेंट पे नजर डाल लेते हैं। बड़ी खबर इस समय की क्या है उस पर नजर डाल लेते हैं। और बड़ी खबर यह है कि टीएमसी सांसद कोकोली घोष का बड़ा बयान है, बड़ा स्टेटमेंट है। हम एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। कोकोली घोष यानी 20 टीएमसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टीएम स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर को बकायदा पत्र लिखकर कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी एनडीए का नंबर जिसको चिढ़ाया जा रहा था 2 साल पहले कि 300 पार तो पूरा एनडीए नहीं हुआ, अब एनडीए 300 पार हो जाएगा इसी के साथ। यानी ममता बनर्जी चुनाव तो हारी, उसके बाद विधायक हारी और अब सांसद हार रही है।
ऐतिहासिक है ये अपने आप में। एक तरह से पूरा बिखराव पार्टी में होता हुआ दिख रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया है, इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर संजय सरकार है, नेता ममता सेना के। एक नई सेना घटित हुई है थोड़ी देर पहले टीएमसी के नेता थे, अब ममता सेना बना दी गई है। हो सकता है पार्टी का सिंबल भी जाए। इसके बाद फराज किदवई है मेरे साथ और प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की नेत्री, प्रवक्ता, मीडिया कोऑर्डिनेटर। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अखिलेश जी मूंछों को ताव दे रहे हैं, लगता है इंडिया अलायंस ने आज कुछ बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन अखिलेश जी, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी की पार्टी में क्या कुछ हो रहा है। राहुल जी तो पहले ही कह रहे थे कि ममता बनर्जी सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं, बीजेपी के लिए रास्ता दे रही हैं। तो बीजेपी को रास्ता मिल गया, आपको लगता है? आपका 1 मिनट है अखिलेश जी। देखिए अमीर जी, जो सुल्तान प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिन्हें उनका संविधान और लोकतंत्र में आस्था नहीं होती है, उन्हें विपक्ष चुभता है। उनका पूरा समय विपक्ष को ही दबाने में लगा रहता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें जो आस्था रखता है वो विपक्ष का आदर करता है, विपक्ष को साथ लेके चलता है। तो दुर्भाग्य हमारे देश में इस समय संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले साहब गद्दी पे नहीं बैठे हैं। तो वो जो भी विपक्ष में जहां मिल जाए, जिस तरह से भी हो, गलत सही जो भी हो, उनके लिए जो कह दिया वही सही है। न संविधान न कोई कानूनी व्यवस्था। तो ये दुर्भाग्य देश का कि पिछले 12 वर्षों से देश ये भी देख रहा है और इसी के रूप में अतीत में भी, इतिहास में भी याद करेगा कि एक ऐसा राज्य आया था कुछ सालों के लिए, मोदी जी जिसके मुखिया थे, जिन्हें संविधान और लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं थी। उन्होंने हमेशा जो भी मतभिन्न विपक्ष और उनसे असहमत व्यक्ति रहे हों उनको कुचला, दबाया, नहीं कह पाया, कुछ बिगाड़ पाया तो उन्हें पाकिस्तानी, नक्सल, खालिस्तानी नवाजा। भाई, जिसने लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को या विपक्ष को बराबर का दर्जा नहीं दिया, उसे कुचलने की बात की, उन्हें कुचला, संवैधानिक ताकतों और संवैधानिक संस्थाओं को अपने बस में करके उन्हें निस्तनाबूद करने में अपनी जीवनी लगा दी। ठीक है, सत्ता बना ली, पावर बना लिया, देश तो बर्बाद कर दिया ना, देश को खत्म कर दिया ना। आप सरकारें बना रहे हैं, सही है, बना लो, आपको जनता भी नहीं चुनी आपको, लेकिन आप देश को बर्बाद तो करेंगे। आप कह रहे हो देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी तो ममता जी की पार्टी बर्बाद हो गई है, एक नई टीएमसी का गठन हो गया है। तो गौरव भाटिया, देश को आपने, ये ममता जी की पार्टी बर्बाद नहीं हो रही, देश बर्बाद हो रहा है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, भारत की चिंता तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर ही रहे हैं और भारत तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन भस्मासुर पार्टी के प्रवक्ता यहां पहले ये बताए, खत्म करने का काम तो राहुल गांधी का है। बिहार गए तेजस्वी यादव खत्म, महाराष्ट्र गए उद्धव ठाकरे खत्म, दिल्ली आए अरविंद केजरीवाल खत्म, और अब यूपी बचा है, चुनाव आने वाले हैं। टूटी साइकिल का अंजर पंजर नहीं मिलेगा। ये ऐसा भस्मासुर है राहुल गांधी। और देखिए, आज सवाल क्या होना चाहिए अमीर जी, आप मुझे ये बताइए, इनका नेता कौन है? भाई, एनडीए का नेता नरेंद्र मोदी जी है, सभी घटक दल कहते हैं, इनका कौन नेता है? शरद पवार कहते हैं राहुल गांधी को कि अपरिपक्व है। ममता बनर्जी का बयान था, उन्होंने कहा कांग्रेस विश्वसनीयता खो चुकी है, और राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को सांप्रदायिक बताया था। अब आप देखिए इनका गठबंधन कैसा होता है, महाठगबंधन है ये। क्योंकि तमिलनाडु में तो आप डीएमके के साथ चुनाव लड़े, आज सरकार में विजय के साथ है, ऐसा कैसे? दूसरा, आप मुझे ये बताइए, आप बात करेंगे लोकतंत्र की, अरे आप विपक्ष को इज्जत क्या देंगे? आप तो उसको भी इज्जत नहीं देते थे जब सत्ता में है, जो आपके साथ था। राजस्थान में बसपा के 6 एमएलए आपका समर्थन कर रहे थे, उनको ज्वाइन करा ली कांग्रेस, मर्ज हो गई पार्टी। और मैं एक बात कहूंगा, ममता बनर्जी आज कहां खड़ी है आप बताइए? 80 विधायकों में उनकी मीटिंग बुलाई जाती है अमीर जी, 7 विधायक आते हैं। क्या इसका ठीकरा आप भारतीय जनता पार्टी में फोड़ेंगे? नहीं, आप वंशवादी राजनीति। स्टेटमेंट हुआ। मैं एक सेकंड
बिल्कुल, आपका भी 1.5 मिनट हुआ, आपने अपनी बात को रखा। अखिलेश जी, बीजेपी की जिम्मेदारी तो नहीं है कि विपक्ष की पार्टियां एकजुट रहे। अब अगले दिन ही टीएमसी में ही प्रॉब्लम आने लग गई, तो बीजेपी क्या करेगी इसके अंदर, बताइए ना। राहुल जी तो खुद कह रहे थे कि ममता जी अच्छी सरकार नहीं चला रही है, ये तो राहुल जी ने बोला ना। मैं राहुल जी को कोट कर देता हूं, उन्होंने राहुल जी ने तो बोला, उन्होंने बोला ममता राज में कुशासन और ध्रुवीकरण बताया। उन्होंने बोला बीजेपी को जगह दे रही है ममता बनर्जी, ये राहुल जी का बयान है। देखिए अमित जी, आप लोग जो तर्क देते हैं, कल कोई कहे या किसी के घर पे कोई अनिष्ट हो जाए और आप कहें कि आप अपने घर को सुरक्षित नहीं कर पाए, ये दलील आप जो दलील दे रहे हैं आपकी यही दलील है। आप पार्टियों को तोड़ रहे हैं ना। आप ये बताइए, सुप्रीम तक की रूलिंग है, तो ये बैठे हुए हैं, थोड़ी गए हैं ये लोग, थोड़ा बहुत कानून तो जानते ही होंगे। अब ऋतुपर्ता बनर्जी ने तो अपनी टीएमसी बना ली, बीजेपी के साथ थोड़ी गए। अरे वही, अरे रुक तो जाइए, डीएमके को किसने ठगा? रुक तो जाइए, अरे रुक तो जाइए भाई तो आप सुन लीजिए। देखिए, मैंने कहा कि गौरव भाटिया जी जो बैठे हैं, कानून ये भी जानते ही होंगे। आपने विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को तोड़वाया और अलग मान्यता दे दिया। क्या अलग मान्यता स्पीकर दे सकता है? फुल बेंच तक की रूलिंग है। वो पार्टी ही तय करती है कि सदन में नेता कौन होगा। नहीं, पर विधायकों उत्तराखंड से लेकर के जब पर विधायकों के फर्जी साइन हुए ना, वहीं से तो मामला खुल के आया। अखिलेश जी, विधायकों के फर्जी साइन हुए। आप शायद मैटर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन उन्होंने फर्जी साइन करे, यही मैटर है पूरा कोलकाता पुलिस के सामने। अरे सुन तो लीजिए। आप बहुत अफवाह फैलाते हैं अमित जी, मुझे कहने में जरा सा संकोच नहीं, बुरा मत मानिएगा। मैंने आपसे बताया जो नियम है, जो नियमावली है, वो ये है कि सदन पार्टी तय करती है नेता विपक्ष कौन होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विधायकों के सिग्नेचर का बिल्कुल कोई सही मायने कह रहे नहीं हैं। और रखता। आपने बोला बीच में लेकिन एफआईआर तो इसी मामले में है ना कि फर्जी साइन करवाए। अरे जनाब, मैं एफआईआर पे जा ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपने मान्यता कैसे दे दिया स्पीकर ने? क्या स्पीकर का अधिकार है? मैं बताता हूं, कानून को धज्जियां उड़ा जाओ और आप उसके माउथपीस बन के यहाँ पे अफवाह फैलाते रहो। यही मैं कह रहा हूं ना कि सुल्तान को यही चुभता है कि मैं जो कहूं वही संविधान है, देश संविधान से चलेगा। दुर्भाग्य है कि आज आपने सारे संस्थानों पे गौरव भाटिया संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, भी यहाँ पे उसी की ढपली बजा रहे हैं। पार्टी ने आरोप है ये अखिलेश जी का। 40 सेकंड रिप्लाई, देन आई एम गेटिंग अ वेरी बिग गेस्ट राइट नाउ ऑन माय फोन। मेरे पास टीएमसी का ऑफिशियल रिएक्शन आएगा थोड़ी देर में। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। देखिए, सबसे पहले तो किस तरह के बयान देते हैं, दोगलापन देखिए। कह रहे संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है जहां भाजपा जीते, पश्चिम बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में, लेकिन केरला में जब इनकी जीत हुई तो बल्ले बल्ले, बड़ा बढ़िया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, अरे स्टालिन आपके साथी थे, राहुल गांधी के वक्तव्य है स्टालिन मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और बड़े भाई की पीठ पे खंजर भोंका, बसपा सुनने की नहीं। और ये बताइए, जब आप कहते हैं कानून आपको बता दूं, जो विधायक चुन के आते हैं वो तय करते हैं विधायक दल का नेता कौन होगा।